फ्रेंड्स, वेलकम टू शकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि अब आने वाली है दिवाली। तो दिवाली की साफ सफाई और सारी चीज़ें जो है लोग बहुत पहले से शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से कि जैसे ही दशहरा वो होता है, मतलब दशहरा बीतता उसके बाद से फिर दिवाली का शुरू हो जाता। हम लोग भी ज़्यादातर यही करते हैं क्योंकि तब से मौसम भी बदल रहा है। और जैसे होता है ना कि हाँ, सफाई करते करते एक एक दिन सफाई करते करते पूरा होते होते दिवाली तक आ जाता है। और ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि धनतेरस तक पूरा अच्छे से सफाई हो जाए, क्योंकि पूजा धनतेरस से शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को तो जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, सफाई से लेके फिर शॉपिंग भी करना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं धीरे। और आजकल तो मार्केट में ऐसी ऐसी चीज़ें इतनी सुंदर सुंदर सब मिलने लगे हैं। पहले तो क्या होता था, दिया कैंडल्स बस यही सब जल जाते थे, बट अब क्या है, तो आजकल मेटल के भी इतने सुंदर सुंदर कैंडल होल्डर्स आ गए हैं और डेकोरेट करने के लिए। और तोरण वगैरह बहुत सी चीज़ें, बहुत लोग तो घर पे भी बना ले रहे हैं, बहुत लोग मार्केट से भी लेके आ रहे हैं। तो ये सब क्या होता है ना कि ये सब चीज़ें भी अगर आप ऑनलाइन भी मंगाते हैं तो आपको कम से कम 8 9 दिन 10 दिन पहले ही मंगाने होते हैं, नहीं तो फिर उस समय मिल नहीं पाता है टाइम पे। और अगर आप भी ऑनलाइन मंगाने को भी सोचें तो कम से कम 1 हफ्ता तो लगता ही है, कम से कम। तो फेस्टिव सीजन में थोड़ा टाइम भी लगता, तो अभी भी अगर आप ऑनलाइन भी कोई सामान मंगाना चाह रहे हैं तो प्लीज उसको मंगा लीजिए। तो मैं तो अभी तो मैंने भी सोचा कि हाँ, हम लोग भी जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, आप सबके साथ भी होता ही होगा मोस्टली, कि हम लोग कुछ सामान लेते हैं फिर पता चलता है अरे ये छूट गया, अरे ये छूट गया, फिर धीरे धीरे याद आता है। तो अभी यह है कि ज्यादातर हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ, कुछ शॉपिंग अभी कर लेते हैं दिवाली की, और कुछ फिर अगर बाई चांस बीच में छूट जाता है तो अभी टाइम है, ले लेंगे, या तो फिर ऑनलाइन भी आ जाएगा। बट मोस्टली ज्यादातर हो जाता है। और पापा ने भी बोला कि हाँ, पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि जो वो दुकानें रहती हैं वहाँ पे। और हम लोग के वाराणसी में जो फेमस जगह है जहाँ से ये सब चीज़ें अच्छी से मिल जाती हैं, और बहुत ही अच्छे रेंज में भी, जैसे कि दाल मंडी है, चौक थाने के आसपास जगह है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे से मिल जाती है। ठठेरी बाजार, कचौड़ी गली, ये सब चीज़ें है ना। तो और उस तरफ जाते ही बहुत ही अच्छा अच्छा सब मिल जाता है चौक की तरफ। तो हम लोगों ने भी यही प्लान किया, पापा ने बोला कि चलो चल के हम लोग भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा हो रहा है क्योंकि आज शॉपिंग शॉपिंग हो रही है, और देखते हैं कितने चीजें अच्छी मिल जाती हैं हम लोगों को। और सबसे मेन बात फ्रेंड्स क्या है ना, कि मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ, देखिए कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि सफाई भी करनी होती है घर के, और भी काम है, बच्चों का भी हर चीज रहता है। तो जरूरी नहीं होता हो पाता कि हम लोग और चीजें कर पाए अलग से। बट मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ क्राफ्ट घर पे ही बनाऊंगी, डेकोरेटिव पीस जो भी होंगे। मेरा बहुत मन करता है, बस समय नहीं मिल पाता। बट इस बार मैं कोशिश करूंगी कि, क्योंकि मेरे पास अभी समय भी है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगी ज्यादातर चीजें मैं घर पे ही बनाऊं, उसको देख के भी अच्छा लगता है। तो ऐसे करेंगे और देखते हैं फिर जितना चीजें हम लोग ले सकते हैं, हम लोग वहां से मार्केट से लेते हैं, जो कि मेन यहाँ का फेमस है ये सब चीजें मिलने के लिए, दिवाली की शॉपिंग के लिए। फ्रेंड्स, वैसे ही तो मुझे लगता है ना कि अब ज्यादातर शॉपिंग लोग ऑनलाइन जो करते करते मॉल वगैरह में भी जाते हैं, वहां से ले लेते हैं। बट यहाँ पे सच में, एक तो ऐसे जगह जो फेमस है इन सब चीजों के लिए, वहां पे जाके आप शॉपिंग करिए। और स्पेशली मतलब बनारस की गलियां, उससे होते हुए जाके शॉपिंग करिए ना, उसका अलग ही मजा होता है। मैं पिछले साल भी गई थी शॉपिंग करने के लिए पापा के साथ, इस साल भी जा रही हूँ, हम लोग का आज ही का प्लान है जाने का। और चलिए आप सबको भी लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ वहाँ की दुकानें कितनी अच्छी सज चुकी हैं पहले से ही। और अभी दिवाली तो आने वाली है, और सबसे पहले शॉपिंग करने का एक और फायदा होता है, आप सबको भी मैं यही कहूंगी कि अगर आप लोग, अगर वो चीजें मतलब जैसे कि होली दिवाली हम लोग को फेस्टिव सीजन या किसी भी के लिए के शॉपिंग करनी है तो पहले कर ले, क्योंकि उस वो समय आते आते ना वो चीजों के प्राइस भी अप होते रहते हैं। जैसे दिवाली 1 दिन 2 दिन बाकी है तो वो प्राइजेस भी अप होते जाते हैं, आप पहले लेंगे तो कुछ आपको रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे।
तो बहुत से रीज़न थे, तो फिर हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी आज शॉपिंग कर लेते हैं, और शॉपिंग के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। तो चलिए चलते हैं शॉपिंग करने, और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया। फ्रेंड्स, हम लोग निकल जाते हैं वहाँ के लिए, शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये दिख रहा है यहाँ पे काम हो रहा है। काम किस लिए हो रहा है? क्योंकि वाराणसी में रोपवे बन रहा है, तो उसी के लिए ये अभी पूरा बन रहा है। अभी मतलब कि प्रोग्रेस पे है। ये देखिए, यहाँ पे ऊपर मजदूर भी हैं, सब काम कर रहे हैं। ये है गोदौलिया जाने के रास्ते पे, और यहाँ पे हम लोग टू व्हीलर से जा रहे हैं, क्योंकि इस समय सच में इतना रश रहता है, इस एरिया की तरफ भी कुछ ज़्यादा ही रहता है कि हम लोग फोर व्हीलर लेके नहीं जा सकते। तो हम लोग नॉर्मली अपना टू व्हीलर लेके निकल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, और भीड़ मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये देखिए, ये जनरली होता है इस समय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं कचौड़ी गली में। यहाँ से दिवाली की ज़्यादातर शॉपिंग हो जाती है और हर चीज़ मिल जाता है। जैसे कि इसमें आपको अगर चाहिए तो ये सारी डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब अवेलेबल हो जाती हैं। लक्ष्मी जी के पाँव, शुभ लाभ, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, और बहुत ही अच्छे रेंज पे भी मिल जाते हैं। तो यहीं से हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो फिर रहेगा वो बाद में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग अपने लग गए हैं शॉपिंग देखने के लिए, और सच में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है दिवाली के लिए, ये सब अलग से शॉपिंग करना। तो पापा और मैं, हम दोनों मिलके ये अपनी शॉपिंग शुरू कर दी है। फ्रेंड्स, अब कचौड़ी गली से निकल के हम जा रहे हैं दाल मंडी की तरफ। ये बीच में चौक थाना पड़ता है, और फिर दाल मंडी भी बहुत ही रश वाला एरिया है, और यहाँ से भी अच्छे सामान मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग फ़िलहाल वहीं जा रहे हैं, और यहाँ सच में इतनी ज़्यादा मतलब कि भीड़ थी, और मैं आपको दिखाती हूँ आगे। फ्रेंड्स, हम लोग शॉपिंग करके भी आ गए, और ज़्यादातर सामान ले लिया। और फिर कुछ चीज़ें जो होती है दिवाली पे, धनतेरस पे लेना रहता है, वो सब तो उसी दिन लेंगे। बट बहुत थकान हो गई, जैसा कि आपने देखा व्लॉग में कि कितनी ज़्यादा रश वहाँ उधर थी। ये है कि हाँ, मौसम कुछ सही था, गर्मी थी, बहुत ज़्यादा वाली नहीं थी, तो बस इसीलिए सब हो गया अच्छे से। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।